जय हिंद साथियों, मैं इसके दुबे आपके अपने YouTube चैनल जयकाब एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों पिछले की वीडियो में मैंने आपको संज्ञा विकारी शब्द में विकारी में आपको मैंने संज्ञा बताया। विकारी में 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो इसमें मैंने संज्ञा आपको मैंने 2 वीडियो मेरे अपलोड है YouTube चैनल पे, जयकाब एकेडमी के चैनल पे, जिसमें मैंने संज्ञा पार्ट 1 संज्ञा पार्ट 2 2 भागों में मैंने बताया है। तो अगर चाहता तो उसको एक ही भाग में डिस्प्लेन कर देता, लेकिन 2 भागों में बनाया गया है और बहुत बारीकी तरह से बताया गया है। तो सर्वनाम इसके आगे आता है सर्वनाम, और सर्वनाम जो है संज्ञा से ही रिलेटेड है। तो इन दोनों का कुछ खास आपसी संबंध है। तो जैसे यदि आप संज्ञा को बढ़िया से पढ़ लेंगे या बढ़िया से समझ लेंगे तो आपको सर्वनाम पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी, कहीं भी कोई प्रकार से दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए कोशिश करिएगा कि पहले सर्वनाम की वीडियो और संज्ञा की वीडियो को पूरी तरह से आप एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं, 2 पार्ट में है बस संज्ञा, और बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में एकदम बताया गया है, समझाया गया है कि संज्ञा क्या होता है। और संज्ञा यही होता है कि संज्ञा इस धरा पे जितनी भी जो भी चीज़ें हैं सब संज्ञा ही हैं, वो संज्ञा की श्रेणी में ही आते हैं। संज्ञा का मतलब एक प्रकार से नाम होता है, और नाम के हिसाब से वो किस श्रेणी में है कि व्यक्तिवाचक में है कि जातिवाचक में है कि समूहवाचक में है कि द्रव्यवाचक में है कि भाववाचक में है। तो ऐसे ही 5 चीज़ों में बटे हैं, और इस चीज़ को मैंने बहुत डीपली तरीके से आपको बताया है अपने 2 वीडियो में। तो जयकाब एकेडमी के चैनल पे आप जाइएगा, उसको सब्सक्राइब करिएगा, और फिर वीडियो मेरे उस पर बहुत अपलोड हैं। वर्णमाला भी है, संधि भी है, अलंकार भी है, समास भी है, विराम चिन्ह भी है। तो ये सब चीज़ें, वर्णमाला आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ाया गया, बहुत ही डीपली, बहुत ही अच्छी तरह से हम आपको बताए हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं वो ट्रिक विधि पे बताए हैं, आगे उसको मैं डीपली बताऊँगा एक एक करके। तो अब विकारी शब्द में संज्ञा चल रहा था या संज्ञा खत्म हो गया है, और आज हम शुरू करेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होता है? तो एक बार इसको समझ लीजिए कि जैसे कहा जाता है कि सर्वनाम संज्ञा से रिलेटेड है। जैसे मैंने कोई चीज़ कहा कि राम खाना खाता है, और मैंने उसको कह दिया कि वो, जैसे मान लीजिए कि मैं उसका कोई व्यक्ति खाना खा रहा हो और उसका नाम नहीं जानते हैं हम, तो हम कोई पूछेगा कि वो क्या कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो खाना खा रहा है। तो राम की जगह पे जो वह लगाए हैं वही हमारा क्या हो जाता है? सर्वनाम हो जाता है। तो इसकी परिभाषा एक लाइन की यही होती है कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को या संज्ञा की पुनरावृत्ति जिस वाक्य में बार बार हो रही हो तो उसको उसके जगह पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहा जाता है। तो परिभाषा इसकी एक लाइन की है आपकी कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। कह रहा है साथियों कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें शब्द आ जाते हैं आपका वह, तुम, मैं, हम, आप, ऐसे करके आदि। ये शब्द आपके आएंगे। एग्जाम्पल जैसे हम लिख दें आपका कि राकेश गाना गा रहा है। राकेश गाना गा रहा है, और इसको हम एक और चीज़ लेंगे कि वह गाना गा रहा है। तो देखिए ये जो राकेश है, तो ये तो आपको एकदम 100% पता होगा कि ये हमारा क्या है? संज्ञा है। क्योंकि संज्ञा में मैंने आपको बताया है कि किसी भी नाम, कोई भी नाम है वही संज्ञा है।
तो ये तो हो गया कि संज्ञा, और ये परिभाषा क्या कह रही है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो राकेश की जगह पे किसका मैंने प्रयोग किया, वह का, अब वह ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। तो यही चीज़ें हैं संज्ञा और सर्वनाम में। और जैसे दूसरा एग्जाम्पल भी मैं आपको लिख देता हूँ कि जैसे एक लंबा सेंटेंस होगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि जैसे सुरेश एक अच्छा लड़का है और वह अपना कार्य स्वयं करता है। तो सुरेश एक अच्छा लड़का है और वह अपना काम स्वयं करता है। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे तो जो सुरेश हमारा होगा वो आपका क्या होगा, संज्ञा होगा। और इसी सुरेश को यहाँ पे उसका नाम न लिख के इसे या वह या तुम या मैं या आप की तरह दर्शाया जाए तो उसे, तो सुरेश को यहाँ पे कह रहा है कि वही, यानी यही सुरेश एक अच्छा लड़का है और वह, यानी वह जो है वह सुरेश ही है। तो सुरेश क्या है, वह है, तो यही वह हमारा क्या हो जाएगा, आपका सर्वनाम हो जाएगा। बहुत सी एग्जाम्पल है हमके कि जैसे मोहन, राकेश, सुरेश, दिनेश बाजार जा रहे हैं, या उसी चीज़ को हम कह दें कि हम लोग बाजार जा रहे हैं, तो उन्हीं चारों की जगह पे जो हम का प्रयोग हुआ है वही आपका क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। तो परिभाषा यही कहती है कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं या प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब इसके आते हैं कि इसके भेद कितने होते हैं, क्योंकि इसमें भी कई प्रकार है कि मैं है कि तुम है कि वह है कि क्या है। तो इस प्रकार से अब इसके भेद कितने होते हैं हिंदी व्याकरण के हिसाब से, या कितना हमको पढ़ना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो इसके भेद होते हैं, इसके भेद, सर्वनाम के भेद कौन कौन होते हैं तो उसको हम आप तो सर्वनाम के भेद। अब ये देखिए, सर्वनाम के भेद होते हैं, ये 6 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला होता है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक, चौथा होता है प्रश्नवाचक, पांचवा होता है संबंधवाचक, और छठवां होता है साथियों निजवाचक सर्वनाम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं, और 6 जो सर्वनाम के 6 भाग है उसी चीज़ को हमको पढ़ना है। तो उसमें पहला आपका होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा होता है निजवाचक सर्वनाम। तो ये क्या है, इनके 6 प्रकार हम आपको बहुत डीपली तरीके से और बहुत ही बारीकी शब्दों के हिसाब से हम आपको बताएंगे। तो बस बने रहिएगा हमारे साथ और समझने का प्रयास करिएगा बिल्कुल एक एक पॉइंट। तो इसमें जो पुरुष है यही थोड़ा सा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
बहुत ही महत्वपूर्ण। इसी में आ जाते हैं कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें चर्चाएं होती है कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, 3 प्रकार के होते हैं। तो इस चीज़ में तो इसमें केवल व्यक्तियों की बात, ऐसा नहीं है कि केवल व्यक्तियों की बात होगी, ऐसा ये मत समझिएगा कि यहाँ पे पुरुष लिखा है तो केवल पुरुषों की बात होगी। यहाँ पे पुरुष एवं स्त्री की भी बात होगी। ऐसा नहीं है कि पुरुष है तो केवल पुरुष की ही बात होगी। और निश्चयवाचक में क्या होता है कि जो निश्चय हो, यानी जिसे हम कह सकें कि हाँ मैं ही इस काम को करूँगा या हम ही इस काम को करेंगे, एकदम निश्चित शब्द हो जो, उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय का मतलब कि निश्चित ना हो, वो चीज़ निश्चित ना हो या उसको हम निश्चय नहीं कर पा रहे हैं। कि जैसे दरवाजे पे कोई खड़ा है और आवाज़ दे रहा है तो, या दरवाज़ा खटखटा रहा है तो हम निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि वो कौन है, क्या है, कैसे है, आदमी है कि जानवर है कि क्या है। तो ये चीज़ें जो होती हैं उसको हम अनिश्चय की श्रेणी में लेते हैं, कि यानी उसको हम समझ नहीं सकते हैं कि बाहर जो व्यक्ति खड़ा है वो कौन है। तो वो आते हैं आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। प्रश्नवाचक में क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि जैसे दरवाजे पे कौन है, तो कोई हमको पता भी नहीं है तो अनिश्चय में आ जाएगा। अब प्रश्नवाचक में तो कौन, अब प्रश्नवाचक में क्या होता है कि कौन, क्या, कहाँ, कैसे, कौन, क्या, कहाँ, कैसे, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। कि जहाँ पे ये सब चीज़ें हों वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। कि जैसे मैं कह दूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो इसमें कहाँ भी आ गया, तो कहाँ जो उसके बाद प्रश्नवाचक का चिन्ह लगेगा। तो कहाँ जा रहे हैं ये निश्चित, ये तो कन्फर्म हमको नहीं पता है कि किस जगह जा रहे हैं, हम क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं कहाँ जाना है, तो वहाँ पे प्रश्नवाचक का सर्वनाम दिखाएगा आपको। संबंधवाचक में क्या होता है कि इसमें एक दूसरे के साथ संबंध, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिसका, उसको, उसकी, इसमें ऐसे करके, जैसे कहा जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इसमें जो जिसकी है और यहाँ पे जो उसकी है, इन दोनों का जो संबंध है उसे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक कहते हैं। जैसे हो जाएगा जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। अब यहाँ पे जो जैसा और वैसा है, यही हमारा क्या हो जाता है, संबंधवाचक हो जाता है। और निजवाचक में क्या होता है कि मैं किसी काम को स्वयं करूँगा। कोई मैं काम कर रहा हूँ और उसे मैंने ही कहा कि उस कार्य को मैं स्वयं करूँगा, यानी निज यानी खुद। निजवाचक सर्वनाम में यही कहता है कि मैं खुद उस कार्य को करूँगा, तो इसलिए मैं स्वयं वहाँ पे जाऊँगा, या मैं स्वयं खाना खाऊँगा, या मैं स्वयं उस कार्य को करूँगा, तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। तो ये 6 भाग थे इसके। और इसमें हम आइए आपको अब पहला नंबर पुरुषवाचक सर्वनाम से अब आपको बताने का प्रयास करते हैं। बस बने रहिएगा साथ में और बस इसको देखते रहिएगा कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पहला नंबर, इसमें हेडिंग आप नोट्स बनाते रहिए। बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको नोट्स तैयार कर रहा हूँ, जो आपके आने वाले कंपटीशन के एग्ज़ामों में जिसमें भी हिंदी पूछेगा उसमें आपको कहीं से भी कोई प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। और बहुत ही, संज्ञा का तो थोड़ा चैप्टर छोटा था लेकिन बहुत ही अच्छी चीज़, और सर्वनाम बहुत ही अच्छी चीज़ है। सर्वनाम एक बार यदि आप पढ़ लेंगे तो आपको जो पुरुषों से संबंधी जो बातें हैं, संज्ञा सर्वनाम से संबंधी जो बातें हैं, वो आपको अलग करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो इसमें पहला मैंने आपको लिखवाया था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम तो इसमें इसकी परिभाषा क्या होती है कि जो सर्वनाम वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, और श्रोता
श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला। वक्ता और श्रोता में यही फर्क है कि वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला। जो कथावाचक होते हैं या कोई मंच से चढ़ के भाषण दे रहा है तो वो वक्ता होता है। कि लोग कहते भी हैं कि अरे वक्ता हूँ, बहुत बड़ी ये है, वक्ता है। तो जो भाषण देता है उसे वक्ता। और जो नीचे बैठ के मंडली सुनती है, जो लोग सुनते हैं, लोगों की भीड़ जो सुनती है, उसे हम क्या कहते हैं? श्रोता। श्रोता का मतलब सुनने वाला। सुनने वाला या किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कह रहा है कि जो सर्वनाम वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला तथा किसी अन्य के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी श्रोता का मतलब सुनने वाला, श्रोता का मतलब सुनने वाला और वक्ता का मतलब बोलने वाला। तो जो सर्वनाम यानी वक्ता, श्रोता, सुनने वाला या किसी अन्य के लिए, वक्ता के लिए भी हो, श्रोता के लिए भी हो या किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब इसका एग्जाम्पल होगा कि उसने, जैसे एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। अब यहाँ पे देखिए 3 इसमें आए हैं सर्वनाम। यहाँ पे उसमें है, मुझे है और तुम है। तो ये 3 चीज़ें आपकी क्या हैं? ये आपकी क्या है? सर्वनाम है। तो उसने मुझे बोला था, यानी कोई दूसरा व्यक्ति है जिसने मुझे बताया कि तुम पढ़ रही हो। अब मैं जिसको कह रहा हूँ कि तुम पढ़ रही हो, वो भी तीसरा है। और जो कह रहा है वो तो एक है, ये है। और उसको जिसने बताया है वो दूसरा हो जाएगा। और जिसको कह रहा है या कह रहा है कि उसने मुझे बोला था, यानी कोई दूसरे व्यक्ति ने मुझसे बोला था। अब मैं जिसको एक्स बता रहा हूँ या मेरे सामने वो बैठा है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि उसने मुझे बोला था, यानी कोई दूसरा व्यक्ति है जो हम लोगों से भी जुड़ा हुआ है लेकिन यहाँ पे नहीं है, प्रेजेंट टाइम में हम लोगों के पास मौजूद नहीं है। तो ये कह रहा है कि उसने मुझे बोला था कि तुम क्या कर रही हो? तो तुम पढ़ रही हो। तो इसमें 3 चीज़ें आए, उसने, मुझे और तुम। तो उसने, मुझे और तुम जो है आपके, तो इस वाक्य में देखेंगे आप 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम आए हैं। जैसे उसने, मुझे और तुम, ये 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम आए हैं। तो अब इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये हमारा कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है, ठीक ना? 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अब इस 3 में कौन कौन आते हैं तो वो हम आपको बताते हैं कि इसी में आते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का परिभाषा मैंने बताया और एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा बताया, और उससे कैसे 3 निकले हैं वो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। आगे आते हैं कि अब उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। मैंने क्या कहा कि पुरुषवाचक सर्वनाम आपके 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष
और तीसरा होता है आपका अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब इसमें क्या होता है कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, अन्य पुरुष किसे कहते हैं। तो उत्तम पुरुष में क्या होता है कि कहता है कि वक्ता यानी बोलने वाला जिन शब्दों का प्रयोग केवल स्वयं अपने के लिए करता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं अपने लिए करता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। दूसरा क्या होता है मध्यम पुरुष में कि श्रोता, यानी श्रोता का मैंने आपको मतलब बताया था सुनने वाला। तो श्रोता जिन शब्दों का प्रयोग संवाद करते समय, संवाद का मतलब होता है कि आपसी बात, किसी से बात करते समय जिन शब्दों का प्रयोग करता है या जिन शब्दों का प्रयोग या जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। और अन्य पुरुष क्या कहता है कि जिस सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से न तो वक्ता और न तो श्रोता न होकर किसी दूसरे अन्य को प्रदर्शित करते हैं, या उनका संबंध श्रोता और वक्ता का संबंध न होकर किसी अन्य का संबंध स्थापित होता है, उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। तो उत्तम पुरुष पुरुष की परिभाषा लिखिए कि वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग, जैसे हम इस लिख ही देते हैं कि वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। कह रहा है कि वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं अपने लिए करता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, हम, हमको, मुझे, मुझको आदि। अब ये देखिए, ये सब जो है थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। हमको और मुझे, एक की जो मात्रा है मुझको, ये सब बहुवचन है, यानी इनकी कारक विभक्तियां हैं। मैं का मैंने, हम का हमको और मुझको, ये सब कारक विभक्तियां इसी को कहा जाता है। जैसे इसमें कहीं पे आपको दिख जाएगा कि जैसे कि उत्तम पुरुष में क्या होता है, तो आप बस इतना भी लिख सकते हैं कि मैं हो जाएगा, हम हो जाएगा और इनके साथ कारक विभक्तियां हो जाएंगी। तो अब क्वेश्चन हो जाएगा कि ये कारक विभक्तियां क्या होती हैं। तो मैं से ही जो बना है, मैं से मैंने जो बना है, या मुझे जो बना है, या मुझको जो बना है, तो वो सब क्या है, इनकी मैं की वो क्या हो जाती हैं, कारक विभक्तियां, यानी वो बहुवचन उसको बोला जाता है। ये सब एक वचन है और उनको जिसको मैंने गोले में घेरा है, ये सब हमारे क्या है, बहुवचन है। तो जो बहुवचन होते हैं और उनके अंत में जो वर्णों का प्रयोग होता है या शब्दों का या मात्राओं का प्रयोग होता है, तो उसे हम उसकी कारक विभक्तियां कहते हैं। तो उत्तम पुरुष आपको समझ में आया कि वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग केवल अपने लिए या स्वयं अपने लिए करता हो, वहाँ पर उसे हम उत्तम पुरुष के नाम से जानते हैं। तो आज के वीडियो में सर्वनाम से संबंधित मैंने चैप्टर प्रारंभ किया। उसमें मैंने आपको सर्वनाम की परिभाषा बताई बहुत अच्छी तरीके से, उसके प्रकार बताए, और उस प्रकार को मैंने प्रारंभ किया है बताना। बहुत ही छोटी छोटी बातों को लेकर के चलना है और बताते हुए बेहतरीन ढंग से एकदम आपको कंटेंट तैयार करके मैं समझा रहा हूँ। तो बस वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से अगर आपको मौका मिले तो एक नोट्स भी बना लीजिएगा। मेरा एक नोट्स आप तैयार करिएगा
और फिर किसी भी परीक्षा में या किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में हिंदी से रिलेटेड, जिसमें हिंदी 2, 4, 5, 10 नंबर जितना भी पूछे, एक बार बस पढ़िएगा आप, और कहीं से भी दूसरी जगह से आपको अगर क्वेश्चन पुटअप होगा तो मैं गारंटी लेता हूँ कि एकदम 100% आपको मैं उसी से रिलेटेड आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बाहर से नहीं आएगा। तो खूब मन लगा के पढ़िए, आगे तैयारी करिए, जम के तैयारी करिए। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ब्रेक होता है। अगले वीडियो में हम आपको मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और जो 5 बचे हैं सर्वनाम, उसी तरह धीरे धीरे आपको बताते हुए समझाते हुए चलेंगे। तो हम अपने जैकब एकेडमी चैनल की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए नमन करते हैं आपको। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद साथियों।